हिंदुस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेपाल पर आया हूं। शायद कि मेरा ये नेपाल का आखिरी प्रोग्राम हो। मेहमान का इकराम करो। अभी कह रहे थे ना हजरत, मुझसे पहले पेशतर शेख जो तकरीर फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब पहली वही नाजिल हुई तो घर तशरीफ ले गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए ओ प्यारी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़म्मिलुनी, खदीजा मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। तो बीवी दिलासा देती, हुआ क्या है? तो आपने वाकया सुनाया। तो आपकी शरीकी हयात, आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दिलासा देती हैं, समझाती हैं कि ना ना ना, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि आप मेहमान नवाज हैं, लोगों पर रहम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और गरीबों का मसीहा, आपको कुछ नहीं होगा। तो सुनो, बड़े मेहमान नवाज अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कुर्बान जाओ, ग़ज़वा खंदक का मौका है, ग़ज़वा खंदक का मौका है, दुश्मन पीछे हमला करने वाला है, जंग की तैयारी चल रही है, ग़ज़वा खंदक की खुदाई शुरू है। 1500 बाज़ उलमा ने 1000 कहा है, किसी ने 1500 कहा है। सहाबाए कराम खुदाई में लगे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते। इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही है। एक सहाबी दौड़ा आया, अपने पेट का कपड़ा उठाया, अल्लाह के रसूल को दिखाया, या रसूल अल्लाह, भूख ने कमर तोड़ दी है, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक पत्थर बंधे हैं, सहाबी के शिकम में, पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए, भूख ने कमर तोड़ दी है, खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए पत्थर बांधा है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। सहाबाए कराम ने कई रोज फाका किए, यहां तक के दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, सजदे नहीं छोड़े। आज बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर हम चादर ओढ़कर खर्राटे के साथ सोते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहां क्या हो रहा है। कहते हैं मुसलमान है, बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक रखे तो गोली रखना होगा ना। अरे बोलो भाई, हाँ, ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? अरे बोलो भाई, कहाँ पढ़ते हो? ईदगाह में नमाज पढ़ते हो ना। एक आदमी ने कहा अब इमाम साहब से, इमाम साहब ईद की नमाज आप कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला तब नमाज नहीं पढ़ेंगे आपके पीछे हम। बोले क्या है? बोला नहीं, मस्जिद में पढ़ाइए ईद की नमाज। बोला तुम्हारे कहने से मस्जिद में पढ़ाएंगे? ये तो शरीयत की बात है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज पढ़ना। हाँ, कोई परेशानी हो, उज़्र हो, तकलीफ हो, आंधी हो, बारिश हो, पानी हो, दुश्मनों का खतरा हो, तो मजबूरी में मस्जिद में नमाज ईद अदा की जा सकती है, लेकिन ऐसे नबी की सुन्नत है ईदगाह में नमाज अदा करना। तो हज़रत इमाम साहब ने पूछा कि भाई तुमको परेशानी क्या है, मस्जिद ईदगाह में पढ़ो। बोला नहीं, मेरे भाई से ऐसी है, अब मुझे पता चला कि मेरा भाई ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वो ईदगाह नमाज पढ़ने जाए, हम भी उसके साथ ईदगाह नमाज पढ़ने जाएंगे, इसलिए वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब ने समझाया कि बाबू वो दाहिने साइड पढ़ लेगा, तुम बाएं साइड पढ़ लेना। तो यह आदमी बोला कि इमाम साहब आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। वाह रे मुसलमान, वाह क्या अखलाक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा
व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से बातचीत को बंद कर रखे, गुफ्तगू को बंद कर रखे। सुलह कर लो, आपस में मोहब्बत कायम करो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यहाँ तो थोड़ी सी बात को लेके कई महीने झगड़ा चल जाता है, लड़ाई चल जाती है, केस मुकदमा तक हम कर बैठते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो मेरा कहने का गरज ये है, वो सहाबी रसूल ने अपने पेट का कपड़ा उठा कर देखा। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ओ हो खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम पे देखे पत्थर बंधा है, तो आप मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आपने अपने शिकम से चादर हटाई तो देखा कि 2-2 पत्थर बंधे हैं। क्या पत्थर बंधे हैं? अरे बोलो भाई, क्या पत्थर बंधे हैं? 2 पत्थर, 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नजर पड़ गई। फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, और रसूल अकरम जैसा अंबिया न मिलेगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे भागे घर गए, अपनी बीवी से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी पूछती है कि खैरियत तो है, कि खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हुए देखे। मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, अजान की आवाज़ें मेरे कानों से टकराती है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। काम कर रहे हैं अपना काम, सारे दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, बाजार हम जा रहे हैं, मार्केट हम जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हम कर रहे हैं, बिजनेस और तिजारत हम कर रहे हैं, बीवी बाल बच्चों के सारे काम को हम पूरा कर रहे हैं, नींद, मीठी नींद ले रहे हैं। अगर वक्त मेरे पास नहीं है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। वक्त अगर हमारे पास नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं है। मुसलमानों, अब भी वक्त है, जगो उठो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। ये हमारा बच्चा, ये नौजवान, बहुत सारे नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा, खाली सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। भाई जुमे की नमाज तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्ता नमाज भी है कि नहीं भाई? अरे भाई बोलो, है कि नहीं है? अरे 5 वक्ता नमाज है कि नहीं है? कितने लोग तैयार हैं? कल से इंशाअल्लाह फजर, अभी फजर से लेकर, वादा करो कि फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुर्बान जाओ, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी, बचा देगी। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, ओ सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपनी बीवी से कहते हैं, तो बीवी कहती है, मेरे सरताज, ये घर में कुछ जौ है, मैं उसकी आटा बना लेती हूँ, और एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर दीजिए, गोश्त रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मुसलमानों, नौजवानों, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, बीवी आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे मैदान की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चंद लोगों का खाने का इंतज़ाम किया है, आप मेरे घर तशरीफ़ ले चलें। कुर्बान जाओ, वहाँ जितने सहाबा थे, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले पर चढ़कर आपने खिताब फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत।
चंद सा जो वो समझ लिए कि मिला जुला के 8-10 उलमा फरमाते 8-10 लोगों का खाने का इंतज़ाम था। यहाँ तमाम मैदान में जितने सहाबा थे सबको दावत हो गई। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। उठे भागे घर, बीवी को जाकर तो जरा बता दूं, मैं जाकर बीवी को तो जाकर बता दो कि खाना इतने का बना है और दावत इतने को हो गई। ये सब देखने को कहाँ मिलता है पता है? बारात में। अब इधर बारात है कि नेपाल में कि नहीं हम नहीं जानते। बारात है? हा। अब भाई ये बारात किस बला का नाम है भाई? अच्छा देखिएगा बारात का सिस्टम क्या है कि बारात, अगर बारात की दावत किसी को अगर आप दे दीजिएगा ना कि भैया 2 बजे से चलेगा बारात, उस दिन सुबह नाश्ता नहीं करेगा वो। कोई पूछेगा कि नाश्ता कहने की, बोले नाश्ता यहाँ खा लेगा तो वहां फैक्ट्री कैसे भरेगा? अच्छा बाज लोग हाजमे की टेबलेट पॉकेट में लेके जाता है, खूब दबा के खाता। ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? सुनो, शरीयत में 2 चीजें हैं, एक निकाह है एक वलीमा है। एक निकाह है, एक ये बारात किस बला का नाम? ये बारात आई कहां से? एक आदमी 1 किलोमीटर बारात जाना था, सिर्फ 1 किलोमीटर। लड़के का घर यहां है, 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर है। 60 गो स्कॉर्पियो किया था बारात के लिए, 60 गो स्कॉर्पियो। तो रोड के किनारे घर था इसका। अब स्कॉर्पियो खड़ी हुई, गाड़ी आती गई बारात के लिए, खड़ी होती गई। ये बारात निकलेगी तब सारी गाड़ियां एक साथ जाएगी। एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी के आगे में चौथी गाड़ी। खड़ी होते 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 लड़की का बाप का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। ये बारात लेके जाएगा कहां? पूरे काठमांडू घूमेगा। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कोई मजहब इस्लाम में तस्वुर है ही नहीं है। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो और लड़की का हाथ पकड़ो, थपाची गाड़ी में बैठाओ, 80 की स्पीड से लेकर फुर हो जाओ, जमाल खत्म। लेकिन पहले निकाह करो, पहले, अरे जोर से बोलो ना भाई, निकाह करने के बाद मोटरसाइकिल में बैठाओ, निकाह से पहले नहीं। निकाह से पहले अब इधर है कि नहीं, मंगनी होती है क्या? अरे छेका छेकी क्या बोलते हैं उसको? छेका छेकी, हाँ मंगनी भी बोलते हैं उसे, छेका छेकी भी होते हैं। अच्छा देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इस रस्म से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत सारी बच्चियां हमारी खुदकुशी कर ली, बहुत सारी बच्चियां हमारी अल्लाह अकबर कबीरा जहर खाकर मर गई, बहुत सारी बच्चियों की शादियां टूट गई। ये रस्म जो है ना मंगनी छेका, यानी लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ आया या लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के वाले को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया कि आपकी लड़की हमको पसंद है, ईद के बाद शादी है, 2 महीना टाइम है, बात पक्की। छेका मंगनी का मतलब है कि बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। हो रे बाबा, अभी छेके हुआ है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। ये जायज है? अरे बोलो भाई, जायज है? अभी उस लड़की को उस लड़के से बात करना जायज है? उस लड़की के लिए वो लड़का भी गैर महरम है, इसलिए कि अभी निकाह नहीं हुआ है। अब पता ये चला कि 1 हफ्ता के बाद ये लड़का इस लड़की को विराटनगर में घुमा रहा। तो किसी ने पूछा कि रे कौन है? बियाह करवे एक से, तो बियाह करेगा तब ना घुमाएगा रे। अरे इसको लेके आया काहे? ये किसी की इज्जत है, ये किसी की बहन है, ये किसी की बेटी है, ये किसी के घर की इज्जत है। खुदा ना खास्ता अगर शैतान ज्यादा हावी हो गया, कुछ गलत कर बैठे और फिर बाद में तुम शादी से मुकर गए, तो इस लड़की का जिंदगी का क्या होगा? इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। तो कहने का मेरा गरज ये है, मेरे बच्चों, नौजवानों, छेका हुआ है या मंगनी हुई है,
अभी बात करने का कोई रास्ता नहीं है, शरीयत इजाजत नहीं देती है। वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का गैर महरम है, बात मत करो। हाँ निकाह कर लो, निकाह कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाजत देते हैं कि उसको काठमांडू मत घुमाओ, फ्लाइट पकड़ो दिल्ली पहुंच जाओ इंडिया, लाल किला में बीवी को चढ़ा दो, बोलो घूमते रहो, बीवी घूमते रहेगी, यहां घुमाने की क्या जरूरत। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये बारात से अल्हम्दुलिल्लाह, बारात ये जुल्म है, बेटी वालों के ऊपर में जुल्म है। एक तो अल्लाह अकबर कबीर, कितनी मुश्किल से बेटी वाले अपनी बेटियों को शादी कराते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या खबर है, कुर्बान जाओ। अब इधर जहेज है कि नहीं पता नहीं, जहेज लेते हैं। अरे बाबा, ये बीमारी यहाँ नेपाल में भी है। हाँ हाँ हाँ, ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत। अरे वाह, ये तो नेपाल में इंडियन पैसा, वाह भाई, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इस बच्चे के इस दान को कबूल करें। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है। आहा, हजार है, हजार है, बेकार है। हाँ हाँ, हजार है, लेकिन नेपाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल की शान, नेपाल की आन, नेपाल की बान, नेपाल की जान, नेपाल की करेंसी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी इसको इंडिया में तब्दील कर देंगे, नहीं तो बॉर्डर पार होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एक बार नेपाल आए थे तो एक माला पहनाया गया था हमको रुपए का, जोगबनी बॉर्डर के कौन सी जगह, इस्लामपुर में। और तो उसको ड्राइवर ने बैग में रख दिया, वो ले गए कलकत्ता, बच्चा सब खेल रहा था। जो इतना टाका है, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट का माला है, और इत्तफाक़ी कभी नहीं हुआ कि बॉर्डर इलाका में आए किसी से उसको चेंज करवा दें। वो अल्लाह का वो आखिर में वो माला वैसे ही छीट फूट करके उस सारे पैसे क्या कहते हैं कि ऐसे ही ज़ाय हो गए। इंशाअल्लाह हजरत ये आप रखें, आप रखें, फ़हीम बाबू इसको रखें, इसको बदलिएगा भी आप ही की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। माशाअल्लाह, वालेकुम, माशाअल्लाह, बस 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 होगी, और ज्यादा मत दी, बस बैठ जाइए। हम अपनी बहन बेटियों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बच्चियों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़का जहेज मांगे, जो हाँ माशाअल्लाह, हाँ 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 बैठ जाइए, मुबारक साहब को दे दीजिए, मुबारक बशर साहब को दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हम अपनी बहू बेटियों से भी कहना चाहेंगे, हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, सुनो जो लड़का जहेज मांगे
उस लड़के से रिश्ता मत करना। जो लड़का जहेज मांगे, जो लड़का जहेज का लालची हो, उस लड़के से रिश्ता मत करना, उस घर में रिश्ता मत करना। इंशाअल्लाह मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, इंशाअल्लाह अगर तुमने इनकार कर दिया तो देखना अल्लाह तेरे घर में ऐसे रिश्ता को अल्लाह तेरे घर में भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा, जो जहेज का लालची नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों जितने लोग बैठे हुए हो, वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। वो वापस एक लड़का बजिद हो गया कि हम गाड़ी लेवे करेंगे। देखो ये जायज नहीं है। जहेज लेना मांग कर लेना चाहे दे, वो अपनी खुशी से दे। लड़की वाला अपनी खुशी दे फिर भी नहीं लेना चाहिए, मना कर दो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमें टीवी फर्नीचर नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है इंशाअल्लाह। देखो होना तो यही चाहिए। एक लड़का को देखे कोट पैंट पहना हुआ था, सोनाटा के टाइटन की घड़ी पहना हुआ था, शूट बूट में पहना हुआ था जूता। तो मैंने पूछा कि बेटा बड़ा चमक रहा है, क्या नाम है? बोला हमारा नाम है छेदीलाल। बहुत अच्छा, छेदीलाल है, बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? बोला कि हजरत हम शादी हुई है ना, इसलिए हम चमक रहे हैं। हम बोले बहुत अच्छा, कौन सी घड़ी पहना है? बोला टाइटन की। हमने कहा टाइटन की घड़ी किसने दिया? बोला ससुर दिल को जेल। बोला ये कोट है, कोट? बोला ससुर दिल को जेल। बोला पैंट? बोला ससुर दिया है। बोले जूता रे? ससुर दिया है। शर्ट के अंदर जो गंजी पहना कौन दिया? बोला ससुर दिया। बोला आइए, ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए। घर ले गया, बोला देखिए पलंग देखते हैं। हमने कहा किसने दिया? बोला ससुर दिया। गद्दा ससुर दिया, सोफा सेट ससुर दिया, अलमारी ससुर दिया, गोदरेज ससुर दिया, सब कुछ ससुर दिया। तो हमने कहा अरे सब ससुरे दिया तो तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? सब वो लड़की लेकर आई, एक लड़की देखिए, एक लड़की लेकर आई, कमजोर जात। एक लड़की इतना सामान लेकर आई, तुम्हारा क्या है? तुम क्या लेकर आए? बोला कि हमारी जान है ना। बोला खाली तोर जाने छो, ये सब सामान लड़की लेकर आई है। ये शर्म की बात है नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह तुम चाहते हो कि मेरे घर में सोफा हो, पहले कमा कर सोफा लगाओ, पहले कमा कर पलंग लगाओ, पहले कमा कर तिजोरी बनाओ, पहले कमा कर अलमारी लाओ, फिर निकाह करो, फिर बीवी को लेकर आओ, बीवी को दिखाओ कि देखो हमने तुमसे कुछ नहीं लिया, तेरे बाप से कुछ नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको मर्द बनाया है, हमने हलाल रोजी कमा कर ये सामान घर के अंदर में मैंने इंतजाम किया है, फिर तुम्हें इस घर के अंदर में लाया। लड़का बजीद हो गया लड़की वाले से कि नहीं ब्याह तो करेंगे हम, लेकिन हम गाड़ी लेंगे थपाची। वो गाड़ी इधर है कि नहीं नेपाल में? लड़की वाला गरीब था, किसी तरह से कर्जा वगैरह लेकर के गाड़ी खरीद दिया। और सुनो, बीवी बोली कि मुझे चलो घुमाने के लिए। बीवी को बिठाया गाड़ी में, घुमाने के लिए ले चला, तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। आज जब पेट्रोल खत्म होगा तो गाड़ी चलेगी? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। गाड़ी बंद हो गई तो बीवी से बोला कि उतर तो थोड़ा सा। तो बीवी उतर गई। बोला की बोला गाड़ी चलाओ? बोला पेट्रोल खत्म बहने से। बोले पेट्रोल खत्म हो गया तो पैसा नहीं, पहुंच लीजिए पेट्रोल पंप से। तीन नौजवान बोला कि हमारे पास में पैसे नहीं है। लड़की पकड़ी कालर, दे फाइट दे फाइट दे फाइट दे फाइट। तो लोग सब जमा हो गया कि भाई ये औरत मर्द को मार काहे रही है। तो लोग सब आए, छुड़ा दिए। बोले रे दैया ये कौन है? बोला ये मेरा पति है, ये मेरा शौहर है, बहुत जिद करके मेरे बाप से ये अपाची गाड़ी लिया है। अब बताइए आज घुमाने निकला है और पेट्रोल खत्म हो गया, बोलता पैसे नहीं है। तो वो लोग जो छुड़ाने के लिए आया था बोला और मारो इसको। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की,
अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जहेज क्या था। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोग कनीज़ फातिमा हो, और कुर्बान जाओ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी, जो बच्चा पैदा होगा, वो नेक और साले पैदा होगा, वो आलिम दीन बनेगा, वो हाफिज कुरान बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो फिर बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, लूला पैदा होगा, अंधा पैदा होगा, बेईमान पैदा होगा। अब डीजे है कि नहीं, इधर शादी में डीजे बजता है कि नहीं बजता है? अभी तो आराम कर रहा था, देखा बहुत डीजे बज रहा था। यहाँ पर अभी आराम कर रहा था, देखिए डीजे की आवाज़ आ रही थी। और अभी का डीजे इतना खतरनाक है, बाप रे बाप, सही से अगर बज जाए तो बाज बूढ़े लोग भी नाचने लग जाए। अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। ये शैतान का पटारी है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और कुर्बान जाइए हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या काम है, क्या बात है, फातिमा का पैगाम के लिए आए हो? तो हाँ कहा कि या रसूलल्लाह इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। बाहर में सहाबा इंतजार कर रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये लोगों ने पूछा कि अली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम्हारे पैगाम को कबूल कर रही है? बोला कि कुछ बोले नहीं, बस सिर्फ इतना बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, समझो तुम्हारा रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। कुर्बान जो मस्जिद नबी आए और हजरत अली हजरत फातिमा का निकाह पढ़ा दिया। और देखो कितनी सादगी है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, निकाह पढ़ा दिया। ना कोई ताम है, ना कोई जाम है, ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है। अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने वो निकाह पढ़ा गया, अपना घर तक नहीं है। हजरत अली का अपना घर नहीं है। यहाँ तो बाज लोग रिश्ता करते वक्त में देखते हैं कोठी है कि नहीं है, ओ हवेली है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पता नहीं। जमीन देखता है, बेटी वाला सब तो जमीन उसी की झोली में डाल देगा। इसलिए मेरे भाई तो देखो, लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है। कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। अजय देखिएगा, सब बच्चा मेरा ये जितना नौजवान है, इसमें से जिसको पूछिए कि बेटा ब्याह करेगा, बोला हाँ करेंगे। तो लड़की कैसी चाहिए, बोला लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, अपने तवा का तल्ली है, अपने तवा का तल्ली है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, और कुर्बान जाओ कोई मालो जर देखता है, माल वाला है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस घर में दीनदारी भी हो जाए, माल वाला भी अगर मिल जाए, और हुस्न जमाल भी मिल जाए, हसब नसब भी मिल जाए, तो फिर उसके लिए सोने पे सुहागा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दीनदार बीवी घर के अंदर में आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी हजरत बता नहीं रहे थे वो मुफ्ती साहब के बारे में कि उनकी बीवी 12 पारे की हाफिजा थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 10 बच्चे हुए, माशा 10 बच्चे हुए, और 10 बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुआ। तो मेरी माँ बहनों, ये माँ की गोद, बच्चे का पहली दरसगा माँ की गोद है। तो नेक बीवी घर में लाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए मेरे बच्चों, निकाह में बरकत है, तो निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में हो,
अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 आदमी जाओ निकाह करो, निकाह करके अपनी बीवी को रुखसती करके घर ले आओ। हाँ, हमें खिलाना है, लोगों को खिलाना है, हमने खाया है तो लोगों को खिलाना है, ये सब चलता है ना। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। लोगों को खिलाना है इसलिए कि वो अपनी बारात में हमको ले गया था तो हमको भी बारात की दावत देनी होगी, वो हमें शादी में दावत दिया था तो हमारी शादी और हमको भी हाँ, खिलाना है। तो अभी रास्ता तो खिलाने का है भाई, वलीमा करो, वलीमा करो, रास्ता तो खिलाने का है। बारात में नहीं ले गए, ले जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, वलीमा करो, वलीमा में 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5000 आदमी को दावत दे दो। अगर ताकत अल्लाह ने दिया खिलाने की, सारे लोगों को खाना खिलाओ। वलीमे का खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलीमा करो चाहे बकरी ही क्यों ना हो, वलीमा करो। वलीमा का खाना खाना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है, लेकिन बारात का खाना, बारात में जाना ये हमारे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अपने उलमाए किराम से रुजू करेंगे तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और क़ुरबान जाइए अपने घर भागे भागे गए और बकरी के बच्चा को ज़िबा किए और बीवी आटा बनाने में लग गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ हज़रत जाबिर के घर पहुँचे। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जाबिर जब तक मैं ना आऊँ गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लुआबे दहन लिए गोश्त की हांडी में डाले, लुआबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो, गोश्त बनाना शुरू करो। और सारे सहाबा बैठते गए, 10, 20, 50 जमात बना बना कर बैठते गए, खाते गए, बैठते गए, खाते गए। तमाम सहाबा इकराम ने शिकम शेर होकर खाना खा लिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिनके घर में दावत थी कि कसम है जाबिर, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी की ढक्कन को खोलकर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जाओ, ये अपना गोश्त भी ले जाओ, अपनी रोटी भी उठाकर ले जाओ। मेरा अल्लाह, मेरा रब हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। तो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नमाज़ों की पाबंदी करना। मेरे बच्चों, आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह आज फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। क्या लेता, क्या मांगती है नमाज, ओ क्या मांगती है नमाज, जहां पर अल्लाह ने दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिए हैं, क्या हम अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई, निकाल सकते नहीं निकाल सकते? भाई 24 घंटे मिले ना, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, 24 घंटे जहां अल्लाह ने दिया दिन रात मिलाकर। मेरी माँ बहनों सुनो, उस 24 घंटे के अंदर में क्या हम 1 घंटा अपने रब के लिए, अपने अल्लाह के लिए, परे के लिए, पूजा के लिए, सजदे के लिए, इबादत के लिए नहीं निकाल सकते? उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसके कब्जे में हमारी जान है, जो हमें बेशुमार नेमतें खिलाता है। और कुर्बान जाओ, आज जिंदगी दिया है, फिर एक दिन मेरा अल्लाह मुझे मारेगा और कुर्बान जाओ मौत आएगी, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है, क्या जवाब दो? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो। सब अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो नमाज है। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़का, कुरान में बार बार कह रहा है अल्लाह, वाक़ीमुस्सला, वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़का, वाक़ीमुस्सलाता नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तमाम अंबिया इकराम ने नमाजें पढ़ी है। और कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों, आखिरी बात, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया है, फिर नमाज का तोहफा दिया है। ये नमाज इतनी अजीम इबादत है, इसलिए नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चों, नौजवानों शामिल करो। घर में हो मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, सफ़र में हो सफ़र में नमाज़ पढ़ो, खेत में हो, दूर है गाँव से, अजान नमाज का वक्त हो गया, वहीं पर वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ लो,
पानी नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में हो, मार्केट में बिजनेस करते हो, दुकान मस्जिद दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, वहीं दुकान पर नियत बांध कर खड़े हो जाओ। देखो अल्लाह तेरी रोजी में कैसे बरकत देता है, अल्लाह तेरे रिस्क को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत को बढ़ा देगा। नमाज पढ़कर देखो इंशाअल्लाह, फिर देखो तुम नमाज छोड़ नहीं पाओगे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह पढ़ोगे मेरे बच्चों नमाजें? अरे कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, सच्चे मन से हाथ उठाना इंशाअल्लाह। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। मेरी माँ बहनों, आखिरी बात आपके लिए 4 बातें थी। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना मेरी माँ बहनों। दूसरा अमल, दूसरा काम, जब रमज़ान का महीना पाना रोज़ा रख लेना मेरी माँ बहनों, ये दूसरा काम है, रोज़ा रख लेना। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना। इन हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मक़सूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मक़सूद है, ज़र्रे ज़र्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़क़त ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया।
गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इंशाअल्लाह बहुत खामोशी के साथ आप जलसे को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सो गए हैं। अगर सहमत ना हो तो थोड़ा उनको उठाना दीजिए। ये सोने की जगह मुसाफिर खाना है। अरे बसे जाओ भाई, बसे जाओ, আমি আপনার জন্য দোয়া করব, बसे जाओ भाई। ये जलसा का है, दुआ कर देंगे बस, इसलिए संभल के बैठना है, सोना नहीं है। हाँ माशाअल्लाह, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं। ए बेटा खड़ा कहाँ है? अरे बैठ जाओ। हाथ हिला रहा बच्चा सब, हाथ हिला रहा कि नहीं हम जिंदा हैं। अभी हाथ हिला रहा, बच्चे लोग जिंदा हैं। अच्छा ये बात बताइए, पिंडाल में जगह है कि नहीं? अरे बोलो भाई जगह है ना। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कीमती बातें, कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है। मैं शुक्रगुजार हूं हज़रत मौलाना फ़हीम अख्तर अल कासमी दामत बरकातहुम का, कि जिनकी दावत पर, हालांकि जलसा कराने वाले ने ये जो इंतज़ाम हमारी माँ बहनों का किया है, लेकिन मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पर्दा होना चाहिए था। हमारी बेटियों के लिए पर्दा होना चाहिए था, हमारी बहनों के लिए पर्दा होना चाहिए था। इसलिए कि जिस तरीके से एक मर्द का गैर महरम औरत को देखना हराम है, उसी तरीके से एक औरत का गैर मर्द को देखना ये भी हराम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी रही होगी कमेटी वालों की। अल्लाह पाक इस भूल को माफ़ अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, ये तीसरा काम। चौनी चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा,